जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से हालात पहले से ज्यादा बिगड़ गए। वहां रियासी इलाके में आसमान से बरसी इस आफत ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया, जिसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही पलों में देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। पहले पहाड़ से थोड़ा मलबा खिसकता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा हिस्सा नीचे खाई में समा गया। ओए भाई भाई, इस लैंडस्लाइड की वजह से वहां मौजूद रास्ते भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस लैंडस्लाइड की सामने से आई तस्वीरें तो और भी डरावनी थी, जिसमें पूरा का पूरा पहाड़ एक झटके में गिरता नजर आया। पहाड़ के इस मलबे के साथ कई पेड़ और चट्टानें भी खिसक कर नीचे खाई में जा गिरी, जिससे वहां कुछ देर के लिए धूल का बड़ा गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि इस लैंडस्लाइड की वजह से नीचे घाटी में मौजूद कुछ मकानों को भी नुकसान हुआ, साथ ही बुद्धाल से चसाना तक की रोड भी बंद हो गई। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में एक गाड़ी पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आ गई। राहत की बात यह रही कि पहाड़ से जब मलबा गिरना शुरू हुआ तो गाड़ी में सवार लोग उससे कूद कर निकल गए, जिससे गाड़ी तो मलबे में फंस गई, लेकिन उसमें सवार लोगों की जान बच गई। गाड़ी जिस जगह फंसी थी उसके आसपास की पूरी सड़क भी मलबे के साथ टूटकर नीचे खाई में बह रही नदी में समा गई थी। सिर्फ कुछ इंच ही ये सड़क बची थी जिसमें फंसी गाड़ी मलबे में दबी नजर आई। बताया गया धारचूला से पिथौरागढ़ जा रही इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। थोड़ा सा बची है, वरना गाड़ी जो है नीचे चले जाती है। वहीं पिथौरागढ़ के दूसरे हिस्सों में भी भूस्खलन की वजह से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा। काफी बड़ा बोल्डर आ रखा है, ये मिट्टी साफ होती है तो क्या पता बोल्डर नीचे आ सकता है। उधर टिहरी गढ़वाल में भी पहाड़ से आए मलबे की वजह से चमियाला बूढ़ा केदार मोटर मार्ग बंद हो गया। सड़क कई जगह से टूटकर पानी के साथ बह गई और रास्ते पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी नजर आईं। उधर उत्तरकाशी में हुई लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। मलबा गिरने की वजह से 2 जगहों पर ये रास्ता बंद हुआ, जिसे मशीनों की मदद से फिर साफ किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में नदी के तेज बहाव में फंसे एक बच्चे को इलाके के लोगों ने डूबने से बचाया। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे बच्चा जो है वो वहीं का वहीं पानी में फंस गया था और वो पानी के बहाव के साथ बहता चला गया। इसी दौरान इलाके के कुछ लोगों की नजर नदी में बहते बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद बिना एक पल भी गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना एक आदमी पानी में कूद गया और तेजी से तैरता हुआ बच्चे के पास जा पहुंचा और उसे पकड़कर किनारे पर ले आया, जिससे उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि बच्चा भी तैरना जानता था, जिससे वो डूबने से तो बच गया, लेकिन पानी की रफ्तार में वो खुद को बहने से रोक नहीं पाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया है, जिससे कई गांवों के लोग फंस गए हैं और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। वहीं नांदेड़ में नदी किनारे की सैकड़ों हेक्टेयर खेती भी बाढ़ के पानी में बह गई, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस साल मानसून से भारी तबाही हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से लेकर 28 जुलाई तक 101 लोगों की मौत हुई, जबकि 123 लोग घायल हुए। वहीं अलग अलग हादसों में 13 लोग लापता बताए गए, जबकि करीब 126 मवेशियों की मौत भी दर्ज की गई। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ में फंसे एक शख्स को बचाने का वीडियो सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम एक नाव की मदद से बाढ़ के पानी के बीच फंसे एक शख्स को बचाने के लिए पहुंची। ये शख्स वहां एक पेड़ पर चढ़कर मदद की गुहार लगा रहा था, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित वहां से निकाल लिया। मानसून की मार से महाराष्ट्र का लातूर भी नहीं बच पाया। वहां सड़क पर आए सैलाब में कई लोग पानी की धार के बीच फंसे नजर आए, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि ये गलत कदम जान पर भारी पड़ सकता था, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह वो रास्ता पार करने में कामयाब रहे। मुंबई से सटे नाला सोपारा में भी भारी बारिश की वजह से शहर टापू बन गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। कई इमारतों की निचली मंजिल के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क किनारे मौजूद दुकानों में भी पानी भर गया। वहीं कई गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्का देकर ले जाते नजर आए।
इलाके के लोगों ने दावा किया कि पिछले 4-5 दिनों में यही हालात हैं, जिससे बीमारी का खतरा और बढ़ गया है। उधर राजस्थान के जालौर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर की सड़कों पर सैलाब आ गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया। इस दौरान पाइप से बनाई नाव में सवार कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए भी नजर आए। वहीं जालौर में पानी के तेज बहाव से कई रास्ते भी जमीन में कटाव होने की वजह से बह गए। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, साथ ही कई जगहों पर सड़कें भी धंस गईं। मौसम की मार से जूझ रहे गुजरात के नवसारी में हालात अभी भी बेहद खराब बने हुए हैं। बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से पूर्णा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया, जिससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ गईं। बताया गया कि पूर्णा नदी के पानी की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं कमर तक भरे इस पानी में कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। वहीं सड़क पर आए समुद्र ने कई मकानों को डुबा दिया, जबकि कई इमारतें पहली मंजिल तक डूबी नजर आईं। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा कि किसी टापू पर शहर को बसाया गया हो। जहां तक नजर गई वहां दूर दूर तक रफ्तार में बहता पानी ही नजर आया, जिसकी वजह से वहां लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं जो लोग मजबूरी में निकले भी उन्हें कमर तक पानी में डूबकर जाना पड़ा। वहीं पूर्णा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर ऊपर मौजूद पुल तक पहुंच गया। बीती रात हुई बारिश की वजह से पानी कई फीट और बढ़ गया, जिसमें लोगों के घरों की पहली मंजिल पूरी तरह डूब गई। वहीं कई घरों के अंदर भी पानी कमर के ऊपर तक भर गया। मकान, दुकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मानसून की बाढ़ से सड़कों पर सैलाब आ गया। बारिश की वजह से वहां पहाड़ों से आए पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर शहर की सड़कों पर फैल गए, जिससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। सड़क का ऐसा कोई कोना नजर नहीं आया जहां बहते हुए पानी के बीच बड़े बड़े पत्थर न नजर आ रहे हो। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां शहर के बीच से कोई नदी बह रही हो। पहाड़ से आए इस मलबे की वजह से सड़कों को भारी नुकसान हुआ और जगह जगह रास्ते बंद हो गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग उन्हीं रास्तों से अपनी गाड़ियों को मुश्किल हालात में निकालते नजर आए। वहीं शहर का हाल तो और भी बुरा नजर आया। जहां भी नजर गई वहां हर तरफ सड़क पर पत्थरों के बड़े बड़े ढेर लगे दिखाई दिए, जिससे वहां लोगों का पैदल चलना भी चुनौती बन गया। ऊपर से सड़कों पर बहते पानी ने परेशानी को और बढ़ा दिया, जिसके बाद मशीनों की मदद से रास्ते को खोलने की कोशिश भी की गई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भी कई जगह पर भारी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके बाद मजबूरी में लोग उसी मलबे के ऊपर से पैदल जाने को मजबूर दिखे। देश में चीतों का इकलौता घर कहे जाने वाले कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक मादा चीता निर्भया की गर्दन में बंधा रेडियो कॉलर खराब हो गया है, जिसकी वजह से जेल अधिकारियों को ट्रांसमीटर पर निर्भया के रेडियो कॉलर से कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा। और सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ना तो निर्भया की लोकेशन मिल पा रही है और ना ही कोई जानकारी। मादा चीता निर्भया कूनो नेशनल पार्क के खुले बाड़े में घूम रही है, लेकिन वो कहां है, किस हाल में है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कूनो के अधिकारियों के मुताबिक खुले जंगल में अभी 2 चीते मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ एक की ही लोकेशन मिल पा रही है। निर्भया की तलाश में जेल कर्मचारी उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं जहां उसको अक्सर देखा जाता था। कूनो नेशनल पार्क के आसपास बसे कुछ गांव वालों का कहना है कि उन्होंने निर्भया को पार्क की बाहरी सीमा पर स्थित पश्चिम मोरवान के जंगल में देखा है। बीते 6 महीने में 5 चीतों और भारत में जन्म लेने वाले 3 शावकों की मौत हो चुकी है। अभी कूनो नेशनल पार्क में 15 चीते और 1 शावक है, जिनको अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। Zee News.